हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। 13 14 चैन हमने इसमें बना ली है। अब देखिए इसकी दूसरी चैन में हम जाएंगे, एक चैन स्किप करके सेकंड में हमें इसमें एक ही चैन में हमें 3 सिंगल क्रोशिया बनाना है। 2 और ये 3 सिंगल क्रोशिया हमने बना लिए हैं। अब नेक्स्ट 10 स्टिच में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 चैन में हमने 10 सिंगल क्रोशिया बना दिए हैं। अब ये जो हमारा नेक्स्ट स्टिच है इसमें हम एक ही चैन में 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3 सिंगल क्रोशिया बना दिए एक ही स्टिच में। अब इसके हमें दूसरी साइड बनाना है। इस साइड हमने वर्क किया है, अब इस साइड करेंगे चैन के, यानी कि दूसरे पार्ट में। तो इसमें अब हम 10 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए यहाँ से जहाँ हमने 10 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं वहीं पे 10 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे उसी चैन की दूसरी तरफ। 2 3 3 4 5 और 6 7 8 9 और ये 10 सिंगल क्रोशिया बना दिए। और जो ये हमने यहाँ पे जो 3 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, उसका पहले वाले सिंगल क्रोशिया की थर्ड चैन में इसको डाल के हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा एक राउंड जो है कंप्लीट हो गया। देखिए इस तरीके से ये हमारा बन गया है। अब हम देखिए जिस चैन में हमने बनाया है इसी में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक चैन ले लेते हैं और इसी में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाले चैन में जाएंगे और इसमें भी हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक और ये 2। फिर उसके नेक्स्ट चैन में जाएंगे, यहाँ पे भी 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यानी कि जो हमने 3 सिंगल क्रोशिया लिए थे उन 3 के ऊपर हमने 6 सिंगल क्रोशिया बना लिए, यानी 3 के ऊपर डबल डबल करके 6 कर दिए। अब बीच के 10 सिंगल क्रोशिया हम फिर से वैसे ही बनाएंगे। तो 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारा लास्ट का 10 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब लास्ट के जो हमारे पास 2 सिंगल क्रोशिया बचे हैं, 3 सिंगल क्रोशिया बचे हैं, उन सभी तीनों के ऊपर 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यानी कि फिर से हम 6 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। और ये 2 सिंगल क्रोशिया हो गए। ये जहाँ हमने स्लिप स्टिच लगाया था वहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया देंगे। और अब यहीं से हम अपनी
रो जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो देखिए अब इसके नेक्स्ट चेन में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। उसके नेक्स्ट वाली चेन में ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई। ये जो हमने दो दो सिंगल क्रोशिया बनाए थे, यहाँ हमें ज्वाइन नहीं करना है, अभी दो दो सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये मैंने थोड़ा सा जल्दी यहाँ पे मुझे ज्वाइन करना है और मैंने यही कर दिया। अब बाकी की जो हमारे पास चैन बची हैं इनमें हम 10 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको स्लिप स्टिच से हम ये हमारे इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा सेकंड रो कंप्लीट हुआ है। अब थर्ड रो में हम क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट वाले चेन में जाएंगे और इसमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके नेक्स्ट में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके नेक्स्ट वाले चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया। फिर उसके नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से अब हमारे पास बीच में 11 सिंगल क्रोशिया है। उन 11 के ऊपर हम 11 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब फिर से हम वही रिपीट करेंगे। पहले हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट चेन में। फिर उसके बाद वाली चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके बाद वाली चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके बाद वाली में एक सिंगल क्रोशिया और उसके बाद जो चेन है उसमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से अब बीच में हमारे पास जितनी भी चेन है सभी में एक एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये देखिए ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है इसी तरीके से। अब हम देखिए एक चेन बनाए, ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया हो गया। नेक्स्ट वाले चेन में एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके नेक्स्ट में जाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चेन में। फिर नेक्स्ट वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया। फिर उसकी नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया। फिर उसकी नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। फिर उसकी नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया और उसके नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास बीच में 12 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं हमें।
एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10 और ये 11 सिंगल क्रोशिया हमने बीच में बना दिए। अब देखिए इसके नेक्स्ट वाले में, सॉरी ये 12 हुए हैं, 11 नहीं, 12 सिंगल क्रोशिया हैं। नेक्स्ट चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उसके नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पे हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया। अब इसके नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे सेम स्टिच में। अब यही एक बार और रिपीट करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया। अब इसके बाद हमारे पास बीच में जितनी चैन बची है हम सभी में एक एक सिंगल क्रोशिया की रो बना देंगे। देखिए अब इसको स्लिप स्टिच से हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारी 4th रो भी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए नेक्स्ट रो में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट वाले चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट वाले में आएंगे एक और 2 सिंगल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट वाले में 2 सिंगल क्रोशिया सेम स्टिच में बना देंगे। इसी को हम एक बार और रिपीट करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट में हम 2 सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब इसके बाद हमारे पास जितने भी स्टिच बचे हैं यानी कि बीच के 1, 2, 3, इन सभी में हमें 13 सिंगल क्रोशिया बना देने हैं। इसको काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हमारे 13 सिंगल क्रोशिया बन गए हैं 13 स्टिच में। अब देखिए फिर से वही करेंगे हम, दो सिंगल क्रोशिया, उसके बाद एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक और 2, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया।
देखिए इस तरीके से हुआ। अब बीच में हमारे पास 13 सिंगल क्रोशिया हैं, सभी पे हम एक एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। देखिए सभी स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बना दिए हैं। अब देखिए आते हैं हम अपनी 6 रो पे। तो हमने अभी यहाँ पे 13 लिए थे, अब हमारे पास बीच में 14 हो जाएंगे। और ये देखिए पहले एक सिंगल क्रोशिया लिए हैं हम, फिर नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया लिए, फिर नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया लेंगे 3, फिर उसके नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया। 4 सिंगल क्रोशिया के बाद हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक स्टिच में। अब फिर से 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे अलग अलग चेन में, 2 3 और ये 4 सिंगल क्रोशिया हो गए। फिर से नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक 2 3 और ये 4 सिंगल क्रोशिया हमने 4 अलग अलग चेन में बना दिए। नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया। अब बीच के हमें 14 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए 14 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब इसके बाद फिर से हम वही करेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया एक चेन में, उसके बाद 4 चेन में 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। फिर नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर उसके नेक्स्ट से हम 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 4 चेन में, 2 3 4। फिर नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया। अब इसके बाद 4 चेन में 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब बीच के जो भी हमारे पास यानी कि 14 सिंगल क्रोशिया बचे हैं, इन 14 सिंगल क्रोशिया पे 14 सिंगल क्रोशिया बना देते हैं। देखिए 14 सिंगल क्रोशिया बना के स्लिप स्टिच से इसको हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन गया। देखिए अब हमारी ये जो हम इंक्रीज कर रहे थे इसकी लास्ट है, तो 2 सिंगल क्रोशिया 3 4 5 अलग अलग स्टिच में 5 सिंगल क्रोशिया बना दिए हैं। नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके नेक्स्ट से 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2
3 4 और ये 5। देखिए नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 5 बनाएंगे। 1 2 3 4 5। 5 सिंगल क्रोशिया 5 स्टिच में बना दिए। तो ये हमारे पास 3 बार हमने बढ़ा दिए। अब बीच के 15 स्टिच में हम 15 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए अब फिर यहाँ से हम 1 और ये 2 सिंगल क्रोशिया सेम स्टिच में लेंगे और नेक्स्ट 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 5 चेन में। 2 3 4 5 और फिर नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर से 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। अब बीच के नेक्स्ट स्टिच में फिर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब 15 सिंगल क्रोशिया टोटल बनाएंगे। अब फ्रेंड्स बच्चे बहुत बाहर गली में खेल रहे हैं तो बहुत शोर कर रहे हैं जिससे डिस्टर्ब हो रहा है वीडियो बनाने में। तो अब इस रो के बाद मैं बाद में बनाती हूँ, जब सब शांत हो जाएगा रात में बनाऊंगी फिर वीडियो। कि दिन के टाइम तो बच्चे इतना डिस्टर्ब करते हैं, सब खेल रहे हैं और किसी से कुछ कह भी नहीं सकते, बच्चे हैं। मेरा बेटा तो अभी सो रहा है, घर में शांति है बट बाहर गली में जो बच्चे खेल रहे हैं वो बहुत शोर कर रहे हैं। इसलिए मैं अब रात में आपको आगे का वीडियो कंटिन्यू करूँगी। फ़िलहाल इतने में ही एंड करती हूँ। तो देखिए ये मेरा इतना पार्ट बन गया है। अब इसके बाद हम लेग इसमें अटैच करेंगे। तो ये मैं बना के फिर आपको रात में बनाएंगे वीडियो, फिर बताऊंगी आगे का प्रोसेस। ये देखिए अब इसके हमें मार्किंग करनी है। तो ये बैक साइड में कर रखी हूँ और ये कैसे करिए मैं आपको समझा देती हूँ, फिर आगे वाले मैं करके दिखाऊंगी। देखिए पहले इसको हमने ऐसे फोल्ड किया, ऐसे हाफ हाफ, और यहाँ पे हमने एक मार्किंग कर ली। देखिए इसमें बताती हूँ आपको। इसको ऐसे फोल्ड किया और बिल्कुल सेंटर में हमने मार्किंग करनी है। जो सेंटर वाला स्टिच है उसको लेंगे और वहाँ पे ये मार्कर लगा देंगे। ये देखिए इसी तरीके से हमने यहाँ पे लगाया है। अब हमें ये बैक साइड में हमने इस सेंटर वाले से एक एक स्टिच दोनों तरफ छोड़ के सेकंड वाले में मार्किंग करिए। और यहाँ पे हमें आगे वाले में थोड़ा सा बड़ा चाहिए। तो इधर देखिए इस सेंटर वाले को छोड़ के यहाँ से 1 2 और ये तीसरे स्टिच में हमें मार्किंग करनी है। दो स्टिच छोड़ के तीसरे में मार्किंग करेंगे।
इसको हम ऐसे नॉट लगा देते हैं ताकि निकले ना। देखिए, अब फिर ये सेंटर वाले को पकड़ेंगे और यहाँ से एक दो स्टिच छोड़ के तीसरे में फिर हमें मार्किंग करनी है। यानी सेंटर वाले के दोनों साइड हमने दो दो स्टिच छोड़े हैं, तीसरे में मार्किंग किया और एक सेंटर का हमारे पास हो गया। टोटल हमारे पास 3 स्टिच हो गए। अभी सेंटर वाला थ्रेड हम निकालेंगे और इससे यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। इसके भी हम ऐसे नॉट लगा देते हैं। तो ये हमारे पास एक लेग के एक साइड अटैच करने के लिए मार्किंग हो गई। सेंटर में हमारे पास 5 स्टिच हो गए। देखिए, इसमें तो हमें वर्क करना है, तो 1 2 3 4 5 स्टिच हो गए सेंटर में। यहाँ पे हमने दोनों साइड एक एक छोड़ा है, यानी कि 3 स्टिच हमारे पास सेंटर में है। तो अब इसके बाद लेग के दूसरा पार्ट हमें अटैच करना है। तो देखिए, यहीं से जहाँ से हमने मार्किंग की इसको काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। छठा स्टिच जो है हमारा, इसमें हमें मार्कर लगाना है। देखिए यहाँ पे, यानी कि ये 6 स्टिच जो है हमें लेग के साथ अटैच करने हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी काउंट करेंगे। ये वाले को हम फर्स्ट काउंट करेंगे। फर्स्ट, ये देखिए, ये वाला फर्स्ट हमारा स्टिच है। इसके बाद 2 1 2 3 4 5 और ये छठा स्टिच, यानी कि हर 6 छठे स्टिच पे हमें मार्किंग करनी है दोनों साइड। अभी टोटल हमारे पास 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6। 6 स्टिच यहाँ से हम अटैच करेंगे और 6 स्टिच यहाँ से करेंगे। सेंटर वाला धागा हम हटा चुके हैं। देखिए, अब इसी तरीके से हमने यहाँ पे भी मार्किंग की है, पर यहाँ पे हमने 6 स्टिच लिए हैं, यहाँ पे हमने 9 स्टिच लिए हैं। सेंटर में हमने 3 छोड़े हैं और इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 स्टिच लेके दोनों साइड पे मार्किंग की है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे तो हमें बनाते हुए दिक्कत नहीं होगी, आराम से हम बना सकेंगे। अब देखिए, इसके आगे ये हमारी बैक लेग है, जहाँ ये थाई का एरिया हमारे पास बड़ा है, ये हमारी बैक लेग है और ये हमारी फ्रंट लेग है, इस तरीके से। तो अब इसको हमें अटैच करना है। देखिए, पहले ये जहाँ हमने धागा छोड़ा था, यहाँ से हमारे पास जितने भी स्टिच हैं इसको बिन के हम यहाँ तक आ जाते हैं। एक चेन लेंगे और नेक्स्ट वाले में डालेंगे। ये हो गया हमारे पास 2। फिर नेक्स्ट वाले में डालेंगे। ये 3 सिंगल क्रोशिया हमारे पास हो गए। अब चौथे वाले में हमें इसको अटैच करना है। तो देखिए, चौथे में हमने क्रोशिया लगा ली है। मार्कर हटा देते हैं और ये फ्रंट लेग है हमारी, तो ये फ्रंट वाला हम पोर्शन उठाएंगे और देखिए, जहाँ से हमने बढ़ाए थे इसको हम आगे की तरफ रखेंगे, इसको पीछे की तरफ। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे जोड़ना है हमें। जहाँ हमारा ये ख़त्म हुआ, देखिए, ये यहाँ से ये हमारा ऐसे जुड़ेगा। आप यूँ भी देख सकते हैं। देखिए, ये वाला इसको हम इस तरीके से रख के जोड़ेंगे। ये 6 फंदे हमारे ऐसे आने चाहिए। ओके, जहाँ हमारा ये ख़त्म हुआ है वो हमारा इस पे आना चाहिए।
चलिए इसको 6 फंदे हम पहले काउंट कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6, छठा हमारा यहाँ आ रहा है, तो हम इसको पकड़ेंगे और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर नेक्स्ट वाले स्टिच को लेग का भी लेंगे और बॉडी का भी लेंगे, एक सिंगल क्रोशिया, 2 हो गए। फिर एक स्टिच हम यहाँ से उठाएंगे बॉडी से और एक स्टिच उठाएंगे लेग से, एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये हमारे 3 हो गए। फिर एक स्टिच उठाएंगे बॉडी से और एक बैक लेग से, 4। ऐसे ही हमें ये 6 स्टिच में आपस में कनेक्ट कर देना है इसको। अब देखिए लास्ट वाला रह गया मार्किंग वाला, इसको हम खोल देते हैं। देखिए 6 वाले में हम डालेंगे और इसे भी आपस में कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से। तो ये हमारी फर्स्ट लेग जो है जुड़ गई है। अब हम इसको बॉडी से बाद में जोड़ेंगे, पहले हम यहाँ पे आगे वर्क करते हैं। देखिए अभी जितने भी सेंटर के हमारे पास स्टिच हैं सभी में एक एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अभी हमें लेग नहीं पकड़नी, सिर्फ बॉडी में वर्क करना है। देखिए ये बीच के हमने स्टिच बना दिए हैं। अब ये हमारे को फिर से लेग कनेक्ट करनी है यहाँ पे। ये देखिए तो ये इस तरीके से आएगी। ये जो बड़ा वाला पार्ट है बॉडी का जहाँ हमने बढ़ाए थे वो आगे आएगा। तो इसे हम फिर से ऐसे पकड़ेंगे, इस तरीके से लेंगे। मेरा स्टिच कहाँ गया? अब देखिए ये जो हमारा नेक्स्ट वाला थ्रेड है यहाँ पे डालेंगे, इसको हम खोल देते हैं। इसको हमने यहाँ से लिया और ये पीछे से लेग का पार्ट उठाया और इन दोनों को हमने एक कर दिया। अब ऐसे ही हमें नेक्स्ट 6 स्टिच में वर्क करना है, 5 में वर्क करना है, 1 में हम कर चुके हैं। तो 1 2, यहाँ हमें काउंट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारे पास मार्किंग हो रखी है ऑलरेडी, तो आप काउंट नहीं करेंगे तो भी चलेगा। जहाँ तक हमारे पास मार्किंग है वहाँ तक हमें सभी स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब हमारा ये लास्ट वाला है तो इसको मार्किंग को हम हटा देते हैं और यहाँ पे भी एक सिंगल क्रोशिया बना देते हैं। देखिए इस तरीके से हमारी 2 लेग अटैच हो गई हैं। ये हमारी 2 लेग अटैच हो गई हैं। जब हम अब बॉडी का पार्ट बनाएंगे तो इसको हम साथ में लेते चलेंगे। ओके, अब बीच में हमारे पास ये जितने भी मार्किंग तक जितने भी स्टिच हैं सभी में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे।
ये देखिए, ये हम यहाँ तक मैंने सभी स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब ये हमें बैक वाला पार्ट जोड़ना है। तो बैक वाले पार्ट का जो थाई वाला एरिया है जो हमारे पास बड़ा है, उसको हम इस तरह रखेंगे, वो हमारा ऐसे अटैच होगा। तो देखिए, अब यहाँ से हम इसको ऐसे पकड़ लेंगे और नेक्स्ट नोज स्टिच में हमें अब करना है। तो इसको मार्किंग को हम खोल देते हैं। देखिए, नेक्स्ट वाले स्टिच में डालेंगे जहाँ हमने मार्किंग की थी, और यहाँ से इसको बैक में लेग को ले लेंगे। ऐसे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ। और अब ये जो 9 स्टिच हमारे पास आ रहे हैं, सभी में हम एक एक करके सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। देखिए, बहुत आसान है मार्किंग करने के बाद इसको अटैच करना। तो इसलिए पहले मार्किंग आप ध्यान से देखिए और मार्किंग कर लीजिए। उसके बाद आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, फटाफट से उठाएंगे और अटैच कर देंगे। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा मेरा बताने का तरीका, और समझ भी आ रहा होगा। देखिए, ये हमें ध्यान रखना है कि पीछे वाला भी जो स्टिच है वो हमारा उठता रहे साथ साथ लेग का, यानी कि अब ये हमारे पास लास्ट मार्किंग वाला है, इसे भी हम ऐसे ही बना लेंगे। ये मैंने आपको बताने की वजह से लेग को अटैच नहीं किया, ऐसे ही बता रही हूँ। अदरवाइज पहले ही लेग इसमें हम मार्किंग जब कर रहे हैं तो इसको भी हम मार्क कर सकते हैं। देखिए, अब बीच के सभी स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। बीच में हमारे पास 3 सिंगल क्रोशिया हैं, तीनों में बना देंगे। देखिए ऐसे। अब ये मार्किंग वाला आ गया हमारे पास, इसको खोल देते हैं। और अब ये वाली सेकंड लेग जो है इसको अटैच करना है। तो इसे भी हम जैसे हमने इसको किया था इसी तरीके से यहाँ से करेंगे। ये हमारा देखिए, जहाँ पे हमने धागा ख़त्म किया था वहीं से हमने ये स्टार्ट करना है। ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया हो गया। नौ स्टिच में 9 सिंगल क्रोशिया बना देना है। बहुत शोर हो रहा है बाहर, गाड़ियाँ आ रही जा रही हैं, लोग चिल्ला रहे हैं। मैंने सोचा था रात में बनाऊंगी, बट रात में मेरा बेटा जग गया, उसने बनाने नहीं दिया वीडियो, इसलिए फिर मॉर्निंग में बनाना पड़ रहा है। मॉर्निंग में इतना शोर रहता है कि अब
देखिए ये अब हमारे पास लास्ट स्टिच है। इसकी भी मार्किंग खोल के हम इसमें एक और पीछे लेग का एक पीस स्टिच लेके अटैच कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारी चारों लेग अटैच हो गई है। अब इस पे हम सभी में एक एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। देखिए अब हमें इन सभी पे एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है और इसके बाद इसकी नेक्स्ट रो पे भी हमें एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। वो मैं आपको बता देती हूँ पहले कैसे बनेगा, उसके बाद हम आगे वर्क करेंगे। देखिए यहाँ लाके हम इसका स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे। जहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था वहाँ पे ख़त्म कर देंगे और यहाँ पे अब इसके बाद हमें सिंगल क्रोशिया की एक एक रो बनानी है। तो वो कैसे बनाएंगे वो बता देती हूँ। देखिए अब हमारा सिंगल क्रोशिया यहाँ से स्टार्ट होगा, ये पूरी लेग पे चलेगा, फिर ये वाले पार्ट पे हमें नहीं करना, फिर यहाँ लाएंगे, फिर इसके ऊपर बनाएंगे, फिर यहाँ से घुमाएंगे, फिर इस लेग को लेकर लगाएंगे, फिर ये बीच में, फिर यहाँ से इस तरीके से। यानी अब हमें इसके चारों ओर करना है, बट ये बीच में जो है हमने अटैच किया है इसको नहीं लेना। ये जो पार्ट बचा हुआ है इसके ऊपर हमें ऐसे ऐसे चारों तरफ एक एक सिंगल क्रोशिया की रो बनानी है। तो ये रो मैं आपको बनाने के बाद दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने चारों तरफ एक एक सिंगल क्रोशिया की रो बना ली है और अब इसी के ऊपर हमें 10 रो और बनानी है सिंगल सिंगल क्रोशिया की। यानी कि इस तरीके से राउंड लेके जैसे हमने अभी बनाया है, ये इसके चारों ओर 10 रो सिंगल क्रोशिया के हमें और बनानी है। देखिए फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, इसलिए इसको हमें थोड़ा सा शॉर्टकट में बनाना है। तो मैं आपको बना के नहीं दिखाऊंगी, सिंगल क्रोशिया की 10 रो मैं इसके ऊपर ऊपर बना देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 10 रो तक मेरी कंप्लीट हो गई है। अब आगे हम इसमें देखिए यहाँ 2 चैन लेके वर्क को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया यानी 2 सिंगल क्रोशिया हो गए। देखिए नेक्स्ट में 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे हम 16 डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। ये देखिए 2 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। अब इसके बाद हम एक आधा सिंगल क्रोशिया उठाया नेक्स्ट स्टिच में, फिर आधा सिंगल क्रोशिया उठाया, यानी 2 का हम 1 करेंगे।
16 क्रोशिया सिंगल क्रोशिया के बाद हमने 2 का 1 किया, 1 इंक्रीज डिक्रीज किया। अब इसके बाद फिर से हम 16 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से एक फंदा डिक्रीज करेंगे। ये देखिए 16 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। फिर से 2 बार हम क्रोशिया में धागा उठाएंगे 2 अलग अलग स्टिच से और तीनों का 1 कर देंगे। तो इस तरीके से हर 16 स्टिच के बाद हमें एक फंदा डिक्रीज करना है और इसके बाद की 2 रो जो है हमें सिंगल सिंगल क्रोशिया की बनानी है। तो ये तीनों रो मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इस वजह से। अब मैं आपको ऐसे ही बताऊँगी शॉर्टकट में थोड़ा सा। तो ये 3 रो मैं कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए मेरी 2 सिंगल क्रोशिया और एक 16 सिंगल क्रोशिया के बाद मैंने 2 का 1 किया और फिर 2 सिंगल क्रोशिया की 1 रो बनाई। अब इसके बाद हम 15 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद फिर से 2 बार हम आधा आधा सिंगल क्रोशिया उठाएंगे और उसको 1 कर देंगे और फिर से 15 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 का 1 करेंगे। तो ये रो मैं ऐसे ही कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए ये रो भी मेरी कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पे 2 स्टिच लेके नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे 2 हो गए। फिर उसके नेक्स्ट में एक 3 4 5 और ये 6 सिंगल क्रोशिया बनाए। अब हम 2 का 1 करेंगे, 1 और ये 2 का 1 कर दिए। फिर से 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से 2 का 1 करेंगे। तो इसी तरीके से इस रो को भी मैं कंप्लीट कर देती हूँ। ये देखिए मेरी 6 सिंगल क्रोशिया के बाद 1 इंक्रीज कर लिया है मैंने। ये रो कंप्लीट हो गई है। अब हम 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 2 चैन लेके 1 सिंगल क्रोशिया काउंट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चेन में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब 12 सिंगल क्रोशिया के बाद हम 2 का 1 करेंगे, 2 स्टिच में डालेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया लेंगे और 1 कर देंगे। देखिए इस तरीके से। फिर 2 सिंगल क्रोशिया लेंगे, 2 बार सिंगल क्रोशिया लेंगे, 1 करेंगे। ये हमारा दूसरी बार डिक्रीज हुआ। फिर 2 सिंगल क्रोशिया लेंगे, 2 बार हाफ सिंगल क्रोशिया, फिर डिक्रीज करेंगे 3 बार, फिर 1 और डिक्रीज करेंगे, 4 बार, फिर
एक और डिक्रीज करेंगे 5 बार। देखिए फिर एक बार और डिक्रीज करेंगे, ये हमारा 6 बार हो गया। तो ये हमने 6 बार 2-2 का 1 कर दिया है। देखिए अब इसके बाद हम 24 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4, ये मैं 24 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बना लेती हूँ। देखिए अब फिर से हम वैसे ही करेंगे, 6 बार हम फंदा डिक्रीज करेंगे, 2-2 का 1 बनाएंगे 6 बार। 2 3 4, फिर ये 5 और ये 6। अब हमारे पास लास्ट में जितने भी फंदे बचे हैं इसको हम फिर से एक एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। सभी स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बना के इस रो को कंप्लीट करेंगे। तो मैं ये सभी में एक एक सिंगल क्रोशिया बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये रो कंप्लीट हुई। अब यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 2 चैन लेके सिंगल क्रोशिया स्टार्ट करेंगे और 46 सिंगल क्रोशिया हमें बनाने हैं, यानी कि 46 सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे। 2 3 4 5 6, तो ये मैं 46 सिंगल क्रोशिया पहले बना लेती हूँ। ये देखिए 46 स्टिच में मैंने एक एक सिंगल क्रोशिया बना दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ये 2 फंदों का 1 करेंगे, ये हमारा एक बार हुआ। इसके बाद हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 सिंगल क्रोशिया। इसके बाद दूसरी बार हम फिर से 2 फंदों का 1 करेंगे, 2, फिर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और तीसरी बार करेंगे 3, फिर 2 सिंगल क्रोशिया। फिर चौथी बार 2 का 1 करेंगे, फिर 2 सिंगल क्रोशिया। फिर 5वीं बार 2 का 1 करेंगे, फिर 2 सिंगल क्रोशिया। अभी लास्ट में हमारे पास 12 स्टिच बचे हैं, इन सभी में हम एक एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए एक राउंड हमारा ये वाला कंप्लीट हो गया। तो अब इसके बाद नेक्स्ट राउंड के लिए फिर से हम यहाँ से 46 स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 2 चैन लेके वर्क को स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट स्टिच से हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया, 46 स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 4 हुआ, 5 हो गया, 6। इसी तरीके से हम 46 में पहले बना लेती हूँ मैं, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 46 स्टिच में मैंने एक एक सिंगल क्रोशिया बना लिए। इसके बाद हम
दो का एक करेंगे, दो का एक किए, फिर एक, दो, तीन सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब इसके बाद फिर दो का एक करेंगे, ये हमारा दूसरी बार हुआ। फिर तीन सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, अब फिर से दो का एक करेंगे, ये तीसरी बार हुआ। फिर तीन सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो, तीन। अब फिर से दो का एक करेंगे, टोटल हमने 4 बार दो का एक किया। और अब यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल क्रोशिया बचा है, उसे भी हम बना लेते हैं। और स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये इस तरीके से हमारा देखिए बंद होता जा रहा है यहाँ पे। अब नेक्स्ट में हम 47 स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 47 में देखिए ये हमारा एक हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट में दो, तीन, चार, पाँच। इसी तरीके से हम 47 स्टिच में सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। ये देखिए 47 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। अब हमें 5 बार दो का एक करना है, ये हम एक साथ करेंगे। ये हमारा हो गया एक बार, दो, तीन, चार, और फिर ये पाँच। 5 बार हमने दो का एक कर दिया। देखिए अब नेक्स्ट सभी फंदों में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये हमारे पास ये जितने भी बचे हैं सभी में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया। अब हम इसमें फिर से 46 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो दो चैन के साथ राउंड स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट स्टिच से दो, तीन, चार, पाँच, फिर चार, पाँच और ये 6। इसी तरीके से हम 46 स्टिच में सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। ये देखिए मेरे 46 स्टिच में मैंने एक एक सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब फिर से हमें 5 बार दो का एक करना है। तो 2 स्टिच में क्रोशिया डालेंगे और सभी फंदों का एक कर देंगे। एक बार, ये 2 बार, फिर ये हमारा हो गया 3 बार, इसके बाद ये हमारा हुआ 4 बार,
बार हमने 3 का 1 कर लिया। अब नेक्स्ट स्टिच में जितने भी हमारे पास बचे हैं सभी में एक एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। देखिए इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। ओके, अब फिर से हमें 46 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो 2 स्टिच के साथ 2 चेन के साथ वर्क स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट स्टिच से सभी फंदों में 46 फंदों में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 4 हो गया, 5 और 6। इसी तरीके से हम 46 स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। ये देखिए 46 सिंगल क्रोशिया मेरे हो गए हैं। अब इसके बाद हम 6 स्टिच को एक साथ उठाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 स्टिच को एक साथ उठा के सभी को हम देखिए इस तरीके से एक साथ निकाल देंगे। ये 6 फंदों का हमने एक कर दिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टिच में आएंगे, यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए अब इसको स्लिप स्टिच से हम ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से ये हमारा 6 सिंगल क्रोशिया का एक हो गया। ओके, अब यहाँ से हम 8 सिंगल क्रोशिया लेंगे। ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया हो गया, फिर ये हमारा 2 सिंगल क्रोशिया, 3 4 5 6 7 और ये 8 स्टिच में हमने 8 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है। ये जो हमारा 8वां स्टिच है इसको हमने ऐसे मार्क कर देना है। तो ये हम पिन अप कर दे रहे हैं यहाँ पे। अब हम 24 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद 24 सिंगल क्रोशिया बनाना है हमें। 1 2 3 4, ये मैं 24 बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे 24 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गए। अब हमने जिसमें ये पिन अप किया था इस वाले स्टिच में हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पे एक स्लिप स्टिच हमें देना है। देखिए ऐसे हम एक स्लिप स्टिच दे देंगे और इसके बाद ये जो हमारे नेक्स्ट स्टिच बचे हैं इन सभी में एक एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। बाकी के बचे सभी स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब हम इस राउंड के बाद इसमें कॉटन फिल करना है और हमें 2 रो और सिंगल क्रोशिया के बनानी है नेक पार्ट पे। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये हमारा बैक का पार्ट है, इसमें कॉटन फिल करके हम बंद कर देंगे और नेक वाले पार्ट को हम 2 रो और बनाएंगे एक एक सिंगल क्रोशिया की। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं।
ये ध्यान रखिएगा, हमें सिंगल क्रोशिया में वर्क करना है, नहीं तो हमारा डबल क्रोशिया में अगर हम ये बीच में हम डालेंगे, चैन में हमें वर्क करना है। अगर सिंगल क्रोशिया पे हम वर्क करते हैं तो हमारा फिर जो हमने डिक्रीज़ किए हैं वो वापस से इंक्रीज़ हो जाएंगे। इसलिए हमें सिर्फ चैन में वर्क करना है, चैन को ही काउंट करना है, चैन में ही वर्क करना है। ये देखिए, इस तरीके से इस धागे को हम थोड़ा सा लंबा काटेंगे ताकि स्टिच करना है हमें। देखिए, नॉट को टाइट कर देंगे। अब ये हमारा नेक और बॉडी का पार्ट सेपरेट हो गया है। ये हमारा बॉडी का पार्ट है, ये वाला जो हॉल है इसमें हम कॉटन फील करके इसको इस धागे से बंद कर देंगे। और ये वाला हमारा नेक पार्ट है, तो इसमें अभी हमें 2 रो और बनानी है। पहले हम इसमें 2 रो बना लेते हैं, उसके बाद इसका कॉटन इसमें भी फील करके इसको बंद कर देंगे। और इसके ऊपर हेड फिर कैसे अटैच होगा वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये 2 रो में इसकी सिंगल क्रोशिया की इस पे बना लेती हूँ और इसमें कॉटन भर के बंद कर देती हूँ।